जाट सुनते ही दिमाग में क्या आता है? खेत, हरियाणा, ट्रैक्टर्स या वो 2016 वाली प्रोटेस्ट जिसमें सड़कें जाम की गई थी और पुलिस की लाठें चल रही थी। जो भी आया वो सिर्फ आपका एक व्यू पॉइंट था, लेकिन सिर्फ एक व्यू पॉइंट एक कम्युनिटी की पूरी कहानी नहीं बता सकती। आज हम उस पूरी कहानी को शुरुआत से जानेंगे, जब ये लोग पहले इस जमीन पर आए थे तब से लेकर आज तक, एक सीधी लाइन में, बिना किसी को बचाए, बिना किसी को विलन बनाए। जाट की कहानी सिर्फ हरियाणा की कहानी नहीं है, ये उस सवाल की कहानी है जो हर इंसान खुद से पूछता रहा है। हम कौन हैं, कहां से आए हैं और कहां जा रहे हैं। पहले ये जानते हैं कि जाट नाम पड़ा कहां से, क्योंकि नाम में ही पहली क्लू होती है। संस्कृत में एक वर्ड है जाट, मतलब होता है जमीन से जुड़ा होना। कुछ लोग कहते हैं ये नाम एक पुराने वैदिक किंग येती से आया है, कुछ लोग कहते हैं कहीं और से। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जाट कोई एक फैमिली का नाम नहीं था, कोई एक गाँव का नाम नहीं था, ये एक काम का नाम था। जमीन जोड़ते थे जो लोग, वो जाट थे। अलग अलग जगह से आए, अलग अलग दिखते थे, लेकिन काम एक ही था, तो पहचान एक ही हो गई। हिस्टोरियन का कहना था जाट एक जन्म से मिलने वाली कैटेगरी नहीं थी, ये एक ऑर्गेनिक कम्युनिटी थी जो सदियों में बनी, जब अलग अलग लोग एक ही जमीन पर एक ही काम के लिए एक साथ आए। अब चलते हैं बहुत पीछे, इतिहास के पहले पेज पे। पहले बुक में सिर्फ थ्योरीज थी, कोई बोलता था सेंट्रल एशिया से आए हैं, कोई बोलता था यहीं के हैं, आर्गुमेंट्स होती रही। लेकिन अब एक नया टूल आया है जो ज्यादा क्लियरली बता सकता, जिसका नाम है डीएनए जेनेटिक साइंस। इसमें जाट कम्युनिटी के डीएनए सैंपल्स लिए गए हैं जो एक खास जेनेटिक मार्कर दिखाता है जो सीथियन और स्टिप पेट्रोलिस्ट पॉपुलेशन से मैच करता है। ये वो लोग हैं जो करीब 2000 साल पहले सेंट्रल एशियन स्टिप में रहते थे, घोड़े पे थे, तलवार लेके चलते थे, किसी के आगे नहीं झुके। जेनेटिक स्टडीज कहती हैं जाट कम्युनिटी में उनका डीएनए अभी भी है। लेकिन जब हम सीथियन कहते हैं तो ये सीथियन थे कौन? सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, दुनिया के सबसे फियर्स नोमैडिक वॉरियर्स। ग्रीक लोगों ने इन्हें अपनी बुक्स में लिखा। डैरियस द ग्रेट, पर्शियन एम्पायर का रूलर, भी इनसे हार गया। सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट भी इनसे सीधा पंगा लेने से बचता रहा। ये वो लोग हैं जिन्हें कोई नहीं रोक सका। और वही सीथियन का एक हिस्सा चलते चलते इंडस वैली आया। यहाँ के लोकल लोगों से मिला घुला एक नया ग्रुप बना, ना पूरा सीथियन ना पूरा इंडियन, दोनों का मिक्स, और मिक्स का नाम पड़ा जाट। जाट कम्युनिटी की जो फाइटिंग स्पिरिट है, जो जमीन के लिए झुकने से इनकार करता है, वही लिटरली अभी भी उनके खून में है। जेनेटिक्स ने कंफर्म कर दिया। अब देखते ही ने मॉडर्न हिस्ट्री में रफली 700 ईयर से लेकर 1700 ईयर तक इस पूरे पीरियड में बहुत सारे लोग आए। इंडिया में अरब्स आए, तुर्क्स आए, मुगल्स आए, हर ने अपना हिसाब मांगा और जाट ने हर एक के साथ एक ही स्टाइल में डील किया। जब तक डील हो सके डील करो, जब डील टूट जाए तो लड़ जाओ। ऐसी ही एक स्टोरी है जो आज भी याद की जाती। मुगल एम्परर औरंगजेब था, बहुत सा किसानों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाता था। जाट किसानों ने सहा और फिर एक दिन नहीं सहा। 1688 में गोकुला जाट ने मुगल फौज के खिलाफ सीधी लड़ाई की। अकेले इन्हें हजारों किसानों के साथ पकड़े गए, मारे गए गोकुला को, लेकिन स्टोरी खत्म नहीं हुई। राजा राम ने लड़ाई कंटिन्यू की और जाट हिस्ट्री में ये पहली बार था कि एक किसान कम्युनिटी ने पूरे एम्पायर को डायरेक्टली चैलेंज किया था, और ये सिर्फ जमीन के लिए हुआ था। फिर आया एक और चैप्टर। मुगल कमजोर हो रहे थे, पावर का वैक्यूम था, और एक जाट किंग ने कुछ ऐसा बनाया जिससे लोग आज भी जानते हैं। राजा सूरजमल ने भरतपुर में एक फोर्ट बनाया, लोहागढ़, मतलब लोहे का किला। 1805 में अंग्रेजी फौज इस फोर्ट को तोड़ने आई। 4 बार ट्राई किया, चारों बार हारी। ये ब्रिटिश हिस्ट्री में एक रेयर एग्जांपल है जब अंग्रेजी आर्मी को इतनी बार रोका गया। और एक चीज इसी पीरियड में हुई जो आज भी फील होती है। पंजाब में गुरु नानक जी आए, सिख धर्म शुरू हुआ। गुरु नानक जी कहते थे कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, जमीन सबकी है, इंसान सबसे बड़े। ये बात जाट कम्युनिटी के दिल को लगी। कई जाट लोगों ने सिक्की कबूल की, और आज के सिख जाट और हिंदू जाट दोनों ही पुराने खानदान की 2 शाखाएं हैं। अब आते हैं उस टाइमलाइन में जिस टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया में आ रहे थे। अंग्रेजी लोग बहुत स्मार्ट थे, उन्होंने इंडिया आकर सबसे पहला काम किया, सारे लोगों को काउंट किया। 1871 में एक बड़ी सेंसस भी, हर किसान से पूछा गया तो कौन है, तेरी जाति क्या है। ये सब देख के ऐसा लगता है ये सिंपल काम था, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट हुआ। पहले जातियां थोड़ी फ्लूइड थी, लोग आते थे जाते थे, लेकिन जब एक बार सरकारी कागज पर नाम लिख दिया गया, तो जाट है, तू ब्राह्मण है, तू दलित है, तो वो लाइन परमानेंट हो गई। कागज ने हर एक इंसान को अलग अलग बॉक्स में बंद कर दिया। दूसरी तरफ ब्रिटिश ने जाट की फाइटिंग रेपुटेशन देखी। उन्होंने सोच लिया ये लोग अच्छे सोल्जर बनते हैं, तो इन्हें आर्मी में लो, लैंड दो, कंफर्टेबल रखो, ताकि वो ब्रिटिश के लिए लड़े। जाट रेजिमेंट जो 1795 में बनी, वो आज भी इंडियन आर्मी में है। वर्ल्ड वार 1-2 में भी जाट सोल्जर्स ने लड़ाई की। फौज में काम करने के बदले इन्हें जमीन मिली। ज्यादातर आज के हरियाणा, पंजाब की जाट फैमिलीज की जमीन वो ब्रिटिश गिवन लैंड्स हैं। फिर आए 1947 आजादी पार्टी, और एक ही रात में पंजाब के जट सिख मुस्लिम जाट जो एक ही गांव में पढ़ते थे, एक ही खेत में काम करते
करते थे वो अलग अलग हो गए। दो अलग कंट्रीज, एक ही खून, वो दर्द आज भी बड़े बुजुर्गों की आंखों में दिखता है। उस टाइम एक ही लाइन के दो हिस्से कर दिए गए। इंडिपेंडेंट इंडिया में जाट कम्युनिटी के लिए पहले अच्छे दिन आए। 1960-70 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। सिंपल लैंग्वेज में साइंटिस्ट ने नई किस्म की बीज बनाए जो ज्यादा अनाज देते थे। साथ में ट्यूबवेल्स आए, ट्रैक्टर्स आए, फर्टिलाइजर आया और जाट किसानों ने जो पहले से जमीन से जुड़े थे उन्होंने ये सब झपट लिया। 1970s में हरियाणा और पंजाब के जाट फार्मर्स इंडिया के सबसे अमीर किसानों में से एक थे। उस जनरेशन में कच्चे घरों की जगह पक्के घर, साइकिल की जगह ट्रैक्टर, ये वो पीक था जिसे लोग आज भी याद करते हैं। लेकिन पीक के बाद एक डिसेंट आता है और यही नेचर का नियम है। इसी तरह 1991 में इंडिया का इकोनॉमी खुला, IT सेक्टर में बदलाव आए, प्राइवेट जॉब्स आई, लेकिन ये नए सेक्टर सिर्फ उनके लिए थे जिन्होंने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा था, जिन्होंने शहरों में कनेक्शन बनाए थे। जाट कम्युनिटी के पास ये सब ज्यादा नहीं था, तो एक गैप बना है। एक तरफ वो कम्युनिटी जो हिस्टोरिकली नीचे थी और उन्हें होना भी चाहिए था, हिस्टोरिकली वो रिजर्वेशन की वजह से गवर्नमेंट जॉब्स में आगे निकल रही थी। दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में जाट कम्युनिटी की एंट्री मुश्किल थी और ये पूरी कौम बीच में फंस गई थी। और ये सिर्फ जाट की कहानी नहीं है, बिहार और यूपी में भूमिहार कम्युनिटी भी इसी वक्त इसी क्रॉस रोड की थी। उनकी भी जमीनें थी, उनका भी वॉरियर पास्ट था। उन्हें भी 1991 के बाद नए इंडिया में अपनी जगह ढूंढनी थी। दोनों ने अलग अलग रास्ते लिए। जाट ने पॉलिटिकल एग्रेशन का रास्ता लिया, भूमिहारों ने एजुकेशन और ब्यूरोक्रेसी में घुसने का। दोनों के रिजल्ट अलग अलग निकले। यही के इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है, एक ही तरह की हिस्ट्री, अलग चॉइस, अलग आउटकम्स। फरवरी 2016 हरियाणा नेशनल हाईवे दिल्ली से अमृतसर वाला रास्ता एक हफ्ते के लिए बंद, 30 लोग मरे, $2 बिलियन का नुकसान, सिर्फ एक मांग के लिए, जाट को ओबीसी लिस्ट में डालो। सुप्रीम कोर्ट पहले से ही कह चुका था नहीं होगा। पॉलिटिशियन ने फिर भी प्रॉमिस किया, कमेटी ने फिर भी बात मानी। एक चीज जो मुझे और खटकती है वो है खप पंचायत। एक लाइन में समझाऊं तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई वजूद नहीं है, लेकिन हरियाणा के कई गांव में इसका ऑर्डर आज भी सबसे बड़ा होता है। ये कम्युनिटी का पुराना इनफॉर्मल सिस्टम था और ये आज भी चल रहा है। क्या ये सही है या गलत, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। आप खुद इसके बारे में अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में दे सकते हो। जाट कम्युनिटी के पास हिस्ट्री है, ताकत है, नंबर है, पॉलिटिकल वेट है। जमीन 1970 के बाद 18% पे आ गई। रिजर्वेशन 8 सालों से कोर्ट में अटकी है, इंक्वायरी रिपोर्ट दबाई गई है। ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक सिस्टम है। ये वही सिस्टम है जो हर पावरफुल कम्युनिटी के साथ करता है। ये उसे इमोशनली बिजी रखता है। रिजर्वेशन की बात करो, खप की बात करो, आइडेंटिटी की बात करो और क्वाइटली असली सवाल जमीन का, पानी का, स्कूल का, हॉस्पिटल का, वो पीछे कहीं छूट जाता है। अगर आप जाट कम्युनिटी से नहीं हो तो आप अपनी कम्युनिटी का नाम लिख सकते हो ताकि मुझे आइडिया लग सके कि किस कम्युनिटी की हिस्ट्री को मुझे हाईलाइट करना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।